हाई स्पीड इंटरसेप्टर ड्रोन का लाइव टेस्ट हुआ है। यूक्रेन में एस्टोनिया के P4P ड्रोन का टेस्ट और P4P इंटरसेप्टर हाइब्रिड VTOL ड्रोन है। रूस के गेरॉन 4 ड्रोन को गिराने के लिए इसे डिजाइन किया गया। और अमेरिका यूरोप के बीच बढ़ी और दूरी, यूरोप से सेना और हथियार कम करेगा अमेरिका। यह फैसला लिया गया है। 50% तक अपनी सैन्य मौजूदगी घटाएगा अमेरिका। यूरोप से युद्धपोत और विमानों की संख्या भी घटेगी। यह अमेरिका ने बड़ा फैसला किया है। तो यूरोप में यूएस की सैन्य ताकत पर भी गौर करें और इस वक्त जो स्थिति है अमेरिका की यूरोप के अंदर वो क्या है। दावा यही किया जा रहा है कि अपनी सैन्य शक्ति को वहां से हटाया जाएगा। सैनिकों की बात करें 80,000 से ज्यादा यूरोप के 20 से ज्यादा देशों में अमेरिका के सैनिक इस वक्त तैनात हैं। तो इससे पता चलता है कि बड़ी संख्या मौजूद है। और युद्धपोत की बात करें 20 युद्धपोत हैं, 6 विमान वाहक पोत भी इसमें शामिल है जिनकी तैनाती इस वक्त यूरोप में अमेरिका की तरफ से की गई है। जी और फाइटर जेट्स का आंकड़ा देखिए, 400 से भी ज्यादा लड़ाकू और सपोर्ट विमान अमेरिका के यूरोप में तैनात हैं। यूएस कम क्या करेगा? विमान वाहक जो पोत हैं इनकी संख्या में कटौती की जाएगी, इनमें कमी की जाएगी। लड़ाकू विमानों की संख्या कम करने की बात कही जा रही है। जो बम वर्षक विमान है उनकी संख्या कम की जाएगी। मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी कम किए जाएंगे और डीप स्ट्राइक ड्रोन जो हैं यहां पर तैनात उन्हें भी कम किया जाएगा। यह है बड़ा फैसला अमेरिका का। तो 50% सैन्य कटौती क्या इससे बदलेगा, क्या फर्क हो जाएगा, यह भी जरा देखते हैं। बिग वॉल के माध्यम से यह जानकारी आपके सामने। यूरोप पर इसका असर देखें तो हवाई और समुद्री सुरक्षा पर निश्चित तौर पे दबाव बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। और अमेरिका पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? अमेरिका की डीप स्ट्राइक की क्षमता भी घटेगी। जो अभी मौजूदगी है वो अगर 50% कम हुई तो जी हाँ, यूरोप पर असर तो यह पड़ेगा कि मिसाइल डिफेंस हमले की क्षमता में यूरोप के कमी आ जाएगी। बहुत हद तक अमेरिका के भरोसे है इस मामले में यूरोप। वहीं अमेरिका पर असर यह पड़ेगा कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान की जो क्षमता है उस पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और ये इंडिकेशन अपने आप में त्रिपाठी सर ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में यूरोपीय देशों को खुद अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठानी होगी। मौजूदा स्थिति में रूस के मुकाबले ये कितने तैयार दिखते हैं? क्या कोई बड़ा पॉलिसी चेंज या शिफ्ट या पैराडाइम शिफ्ट आप देखते हैं यूरोपीय देशों के अप्रोच में अपनी सिक्योरिटी को लेकर नाटो के बदलते या टूटे फॉर्मेट में? देखिए, अब एक हिसाब से जब यूरोप के देशों को अमेरिका ने अकेला छोड़ दिया है सुरक्षा के मामले को लेके, तो अब यूरोप के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो अपनी सुरक्षा खुद करें। और करें तो कैसे करें, क्योंकि उनके पास एक तो अभी एनर्जी का संकट, ऊर्जा संकट से यूरोप जूझ रहा है। उसके ऊपर से अगर मिलिट्री संकट भी हो जाएगा तो यूरोप के लिए सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाएगा। इसलिए यूरोप ये करेगा कि जैसा कि मार्क रूटे ने, आपको याद होगा, यूरोपियन कमीशन के नेटो के उन्होंने, मार्क रूटे ने कहा था फरवरी में बोलते हुए कि अगर आप लोग अगर नेटो के देश, यूरोप के देश अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर 2.5-3% से ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे तो आप लोग रूसी भाषा सीखने के लिए तैयार रहिए। इसका मतलब कि अगर आप अपने डिफेंस पे खुद खर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे तो आप के ऊपर रूस का खतरा हमेशा बना रहेगा। और आपने ये भी देखा है कि इसके बावजूद यूरोप के मुख्य देशों में से सिर्फ पोलैंड और 2-3 ऐसे देश थे जो 3% से ऊपर खर्चा कर रहे थे। बाकी जो देश थे वो कोई 2.5%, कोई 1.25% ऐसे उन्होंने अपने डिफेंस पे खर्चा किया था, जो कि सर्वथा एकदम से जो था इनएडिक्वेट था, कम था। तो अब इतनी जल्दी अगर ये 3-4 महीने के अंदर यूरोप के आगे ये चुनौती है, 3-4 महीने के अंदर अपना डिफेंस बजट बढ़ाएं, अपने विमान, अपने सैनिक, अपने नेवल शिप, इन सब की संख्या और क्षमता में वृद्धि करें, जो कि बहुत बड़ी चुनौती होगी यूरोप।